नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे रिटेंशन के बारे में, जिसमें ये एग्जांपल हमने देखा था कि किस तरह से हाइड्रोक्साइड को ये क्लोराइड सब्स्टिट्यूट करता है, उसके बावजूद भी ये जो लिवो रोटेटरी है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, भले ही रिटेंशन हुआ है। तो अब हम इससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, 3 तरह के प्रोसेस हम समझने की कोशिश करें। आप इमेजिन कीजिए इस वाले मॉलिक्यूल को, इसमें ये कायरल कार्बन है जिस पर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, ठीक है। अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है सब्स्टिट्यूशन वाली, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ये जो X आपको दिख रहा है, इस X को Y डिस्प्लेस कर देगा या सब्स्टिट्यूट कर देगा। 3 तरह की पॉसिबिलिटीज पर हम विचार करें। देखिए, ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि इस पर y का अटैक इस तरह से हुआ, यहाँ इस साइड से, मतलब y का अटैक अगर इस बैक साइड से कर रहा है, तो ये जो तीनों ग्रुप हैं ये अपना प्लेन चेंज करके इस साइड की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जैसे C2H5 है, ये यहाँ पर ही है, और ये जो हाइड्रोजन है ये मूव करके इस तरफ चला गया है। मिथाइल ग्रुप है वो भी इस तरफ चला गया। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको याद आया होगा, छाता उलटने वाला केस हमने पहले देखा हुआ है। अब यहाँ पर आकर के Y अटैच हो गया। दूसरी तरफ ये वाला जो केस दिख रहा है ये आपको रिटेंशन वाला केस दिख रहा है, मतलब X को हटा करके Y एज इट इज यहाँ पर अटैच हो गया। तो यहाँ पर Y देखो कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये पॉसिबिलिटी, ये जो टाइप बना है ये ए टाइप का मॉलिक्यूल है, ये बी टाइप का मॉलिक्यूल है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ए और ये बी, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो ये वाला जो केस है, इसमें क्या बन रहा है, रेसेमिक मिक्सचर। अब ये रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ लिखा है ए प्लस बी, मतलब ये है कि ये वाला अगर हम एज्यूम करके चलें कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो बी वाला है ये लिवो रोटेटरी होगा। तो जो थर्ड केस हम देख रहे हैं, जिसको रेसेमाइजेशन के नाम से जान रहे हैं, जिसके अंदर 50-50% दोनों तरह के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो अगर ये वाले इस मॉलिक्यूल की वजह से डेक्स्ट्रो रोटेशन हो रहा है, तो बी वाले की वजह से लिवो रोटेशन होगा। देखो उल्टा भी हो सकता है, अगर ये लिवो रोटेटरी होगा तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा ऑब्वियसली। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस रेसेमिक मिक्सचर में से पास करते हैं, तो लाइट हमको एज इट इज मिलती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो रोटेशन होगा, जो आधे मॉलिक्यूल हैं यानी ए वाले जो मॉलिक्यूल हैं, उनकी वजह से अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो बी की वजह से वापस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि जो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो कुछ इस तरह की है, जिसको हम ये सैंपल का कंटेनर है, इसके अंदर से इस लाइट को पास कर रहे हैं, ठीक है। पास करने के बाद में हमको जो लाइट मिलती है वो वापस ऐसी की ऐसी मिलती है। उसका रीजन क्या है, समझने की कोशिश करो कि जैसे अगर ए की वजह से ये अगर थोड़ा सा डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है, यानी ये वाला जो है इस तरह से आप इमेजिन कीजिए ये डेक्स्ट्रो रोटेशन हो गया, तो जो बी वाला है वो वापस इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो हमको लिवो रोटेशन की वजह से वापस ये वाला ही मॉलिक्यूल या सॉरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमको वापस मिल जाएगी। तो ऐसे जो मिक्सचर हैं जिनके अंदर 50-50% दोनों तरह के डी और एल फॉर्म्स होते हैं या प्लस और माइनस फॉर्म्स होते हैं, उसको हम रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी और ये भी पता लग गया होगा कि यहाँ पर ये 50-50% वाला मिक्सचर रेसेमिक होगा। ये ध्यान में रखना, अगर मान लो ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी अगर मिथाइल ग्रुप है, तो हमको ये सारे एक जैसे ही मिलेंगे, ये कायरल नहीं होंगे, या एक कायरल होंगे या यूं कह दो सिमेट्रिकल होंगे, और ऐसा जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
लेकिन ये ध्यान में रखना ए और बी दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ऑपोजिट नेचर होने की वजह से प्लेन पोलराइज लाइट हमको एज इट इज मिलती है। हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होती है, आप लोगों को ध्यान में आया होगा। SN2 मैकेनिज्म जिसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वो एक ही स्टेप के अंदर हो जाती है। SN2 मैकेनिज्म के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये वाला जो एग्जांपल है इसके अंदर आप देखिए, ये कायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है जिस पर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस साइड से अटैक करेगा, तो इसमें ये जो सारे ग्रुप्स हैं वो प्लेन से उस तरफ चले जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो डेक्स्ट्रो वाला है वो लिवो में कन्वर्ट हो जाएगा या क्या होगा, क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट से ही हो सकता है, ये चीज हम समझ चुके हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये SN1 मैकेनिज्म से प्रोसेस हो रहा है या मैकेनिज्म हो रही है। इसके अंदर पहले क्या हुआ, आपको पता है कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसके अंदर दो स्टेप्स होती हैं, जबकि SN2 एक ही स्टेप के अंदर होता है। SN1 उसके अंदर कार्बोकेटायन और एनायन बनते हैं, कार्बोकेटायन और साथ में दूसरी एनायनिक स्पीशीज। पहली स्टेप में इसमें क्या हुआ, ये ब्रोमीन ब्रोमाइड की फॉर्म में रिमूव हो गया। ये पहली स्टेप है, फास्ट स्टेप होती है, और इसके अंदर ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनी। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ये सेकंड स्टेप होगी। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन बना है एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस पर हाइड्रोक्साइड का अटैक या तो इस साइड डायरेक्शन से हो सकता है या फिर प्लेन के, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, प्लेन की बैक साइड से भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से जब होगा तो एक साइड में आपको लिवो डेक्स्ट्रो रोटेटरी टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा और दूसरे वाले केस में ऑब्वियसली लिवो रोटेटरी टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसके अंदर जो हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो रेसेमिक मिक्सचर मिलेंगे, क्योंकि उसमें 50-50% चांसेस होते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा ये फर्स्ट टाइप था, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन हिंदी में उसको विलोपन बोला जाता है या ना रिमूव होना। जो एडिशन रिएक्शन होती है उसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होती है। एडिशन में आपको पता है जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो जो स्पीशीज हैं, अटैकिंग स्पीशीज हैं, वो ऐड हो जाती है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए ग्रुप्स हैं वो ऐड होते हैं। लेकिन एलिमिनेशन इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, या हम बोल सकते हैं कि वहां पर जो सिंगल बॉन्ड्स हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एक जनरल एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हेलो एल्केन है, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर अल्कोहलिक KOH या इस तरह के रिएजेंट्स होते हैं उनसे जब रिएक्शन करवाई जाती है तो हैलोजन रिमूव होता है। जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इसके पास वाला ये वाला जो कार्बन है इसको बीटा कार्बन बोलेंगे। तो बीटा कार्बन पर से ये रिमूव होता है हाइड्रोजन। तो ये जो एलिमिनेशन होता है इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। होता क्या है कि ये जो हैलोजन है ये रिमूव हो रहा है, इसके साथ में ये हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एल्किन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। अब हम ध्यान दें कि अगर सिमेट्रिकल टाइप की एल्किन इसमें बनती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल एल्किन बनती है तो कौन सी वाली प्रेफर होगी, इसको हम समझ सकते हैं जेडसेव रूल से। ये जेडसेव रूल क्या है, अलेक्जेंडर जेडसेव ने दिया था। ये बताता है कि इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। मतलब इसके अंदर दो तरह की एल्किन बनेगी, लेकिन वो वाली एल्केन ज्यादा बनेगी जिसमें नंबर ऑफ अटैच्ड ग्रुप्स ज्यादा हैं एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड से। ठीक है, ये हो गई एलिमिनेशन।
अब इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।